हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की क्लास, जिसका टॉपिक क्या है, हिंदी पढ़ना कैसे सीखें। आज हमारी क्लास है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ बड़ी की मात्रा। 10th क्लास में हमने सीखा था छोटी की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है और किस तरीके से आती है। मैं आपको बता देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ, ताकि अगर आप भूल गए हो तो एग्जाम्पल के साथ याद आ जाए। इससे पहले हमने सीखी थी छोटी की मात्रा 10th क्लास में, जैसे कि इम थी, तो ता पे कौन सी है, छोटी की मात्रा। आज हम सीखने वाले हैं बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कैसे होगी, जैसे कि ये लिखा है बड़ी ई, तो यहाँ लिख देंगे हम ई मा ला पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, ये इमली। इसी प्रकार की सारी चीजें जो बड़ी की मात्रा की हैं, शब्द और वाक्य में आज दोनों कराऊंगी आपको इस क्लास में। और ये साइड में लिखी है हमारी मात्रा, और ये है 12 घड़ी जो मैंने आपको पहली क्लास में कराई है। जो भी मेरी पहली क्लास चल रही थी वो 7th 8th में या 9th में, आप चेक कर लेना एक बार। ये 12 घड़ी और ये मैंने मात्राएं कराई है। जब तक आपको ये मात्राएं याद नहीं होंगी, 12 घड़ी याद नहीं होगी, आपको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आ सकती है। इसीलिए आपको रिमाइंड करते चलना है, क्योंकि अगर आप आगे का पढ़ते जाओगे और पीछे का अगर भूल जाओगे तो इससे कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का। इसीलिए आपको एक दो दिन का गैप कर करके पीछे का भी रिमाइंड करते चलना, ताकि आपको आगे पीछे दोनों का याद रहे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही सिखाई थी मात्रा। जैसे कि हमारा छोटा आ आता है, तो छोटे आ में क्या था, कोई भी मात्रा नहीं थी, इसीलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है। इसके बाद ये हमारा बड़ा आ, बड़ा में क्या था, आका डंडा, तो ये आका डंडा आ रहा है। और ये क्या है, छोटी ई, तो छोटी की मात्रा। ये क्या है, बड़ी ई, इसमें लगी है हमारी बड़ी की मात्रा। और ये क्या है, छोटा हो तो छोटा ऊ लगाए नीचे, और ये हमारा बड़ा हो तो ये बड़ा ऊ बना है, बड़ू की मात्रा है। और ये क्या है, री से ऋषि, तो क्या आता है नीचे रा, जो मैंने आपको पहले जो पिछली क्लास हमारी गई है उसमें मैंने करा रखा है 12 घड़ी में। और ये हमारा छोटे ए, तो छोटा ए की एक मात्रा लगेगी, ये बड़ा ए होगा तो दो मात्रा है, तो छोटा ओ तो एक मात्रा और बड़ा ओ तो दो मात्रा है। ये है हमारा अंग से अंगूर। अंग से अंगूर में जो हमारी ये बिंदु होती है ना, इसे हम दो तरीके से बोलते हैं। इसे माँ ही बोल सकते हो, आप ना ही बोल सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम ही बोले, सेम ही अंतर निकलेगा अगर बोलेंगे। और ये हमारा अंगा खाली, जिसमें क्या है, दो हमारी बिंदु दे रखी है। इसी प्रकार ये हमारी 12 घड़ी है। 12 घड़ी में मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है का वाला, ताकि आपको याद आ जाए अगर भूल गए हो तो। इसमें देखो का ये आ का डंडा लगा तो का बन गया, छोटी की मात्रा लगी तो की, इसमें कम साउंड निकलेगा, इसमें ज्यादा। इसी प्रकार ये कू क्रे में क्या है, ये आधा आ रहा है नीचे। और ये क्या है, के को कम या कन। और ये क्या हो गया, कहा में क्या आ रहा है, आगे हमारा आ का साउंड। ये चीजें आपको याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये दे रखा है मैंने बड़ी की मात्रा वाले शब्द दे रखे हैं, ये हमारे शब्द हैं। इन्हें बोलना सिखाऊंगी मैं आपको ये बोर्ड पे कि किस तरीके से मैंने लिखा है और किस तरीके से इसका उच्चारण करना है। क्योंकि जब तक आप उच्चारण नहीं करोगे मेरे साथ साथ, तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं हिंदी सीखने का। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा झा से झंडा वाला, और इस पे क्या है, बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया झी। और ये क्या है, ला, तो क्या बन गया झील। और ये क्या है हमारा जा पे बड़ी की मात्रा जी, और ये ता जीत। ला पे बड़ी की मात्रा ली, चा पे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया लीची। ऐसे ही हाथी, खील, मछली, पीप, दीपक, बिजली, शीतल, बकरी, मकड़ी, धरती। इसमें आप सब देख रहे हो कि बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, सारी बड़ी की मात्रा लगी है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तितली, पानी, गिनती, ककड़ी, शकील, जमीर, कहानी, बाजीगर, सरकारी, गिलहरी, नमकीन, पिचकारी, बरसाती, राजधानी, महारानी, चपरासी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, पढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप बड़ी की मात्रा वाले शब्द और अपने फोन में सर्च करके, जो बच्चों का छोटा कायदा आता है, बाल पूर्ति कहते हैं जिसे, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके के काफी सारे शब्द मिल जाएंगे लिखने पढ़ने के लिए।
अगर आपको और चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप उसमें देख सकते हो। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको बोर्ड पे करा, क्योंकि हम बोर्ड पे सारा तो करा नहीं सकते, एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको थोड़ा समझा सकते हैं। इसी प्रकार अब नीचे मैंने लिखे है ये वाक्य कि जो हमारे ये बड़ी की मात्रा है ना, उसकी जो वाक्य है वो किस तरीके से बनेंगे, एक पैराग्राफ किस तरीके से बनेगा, जैसे छोटी सी स्टोरी या कहानी किस तरीके से बनती है। ये लिखा है सा पे बड़ी की मात्रा क्या हो गया सी, और ये ता पे कंडा तो क्या हो गया सीता। ऐसे ही क्या लिखा है दा पे बड़ी की मात्रा दी, पा का दीपक जला, अब गीता का पाठ कर। ठीक है, खीर बतासा वह बर्फी ला, आलसी मत बन, मीना की दीदी आई। बड़ी की मात्रा वाले में हमारा क्या है, बार बार आपको ये याद दिला रही हूँ मैं कि तो हम पढ़ रहे थे मीना दीदी आई, वह ककड़ी पपीता वह नाशपाती लाई, मीना दीदी पीली साड़ी पहन कर आई, वह दीपावली पर एक बढ़िया दीवार घड़ी लाई। बड़ी की मात्रा में हमें क्या करना है, उच्चारण ऊंचा निकालना है अपने मुंह से, और छोटी की मात्रा में कम निकालते हैं। हमारी नानी भी आई, वह काली साड़ी पहनकर आई, टीना दीपक जलाकर छत पर रख, आज दीपावली है। ये थे हमारे शब्द और वाक्य जो मैंने आपको कराए हैं। यही आपको अपनी नोटबुक में लिखकर पढ़ने हैं और बोलने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से बोलते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और भी चाहिए इसी तरीके के वर्ड लिखे हुए, तो आप बाल पोथी आती है एक, उसको ले सकते हो, और आप फोन तो सभी के पास है तो फोन में भी सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोर्ड पे इतना लिखा है कि आपको प्रैक्टिस करा सकूं। इसके बाद ये मात्रा और ये 12 घड़ी है जो कि आपको याद होनी चाहिए। जब तक आप ये दोनों चीजें याद नहीं करोगे आपको हिंदी लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आ सकती है। और आपको इसके साथ अगर आपको आगे की क्लास लेते हो तो पीछे की क्लास भी साथ में देखते चलना, ताकि आप पीछे का ना भूलो। साथ में ये सारी चीजें याद रखोगे तभी आपको ये मात्राओं का ज्ञान हो पाएगा।